नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आज मेरे साथ हैं अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल जी। बादल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आमने सामने में। मुझे पता है कि आप सब बहुत बिजी हैं और उस बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि पंजाब में अभी तक अकाली दल ने अपना एक चेहरा चीफ मिनिस्टर का नहीं निकाला है, क्या बात है? हमने सबसे पहले अकाली दल ही है जिसने चेहरा अनाउंस किया है। आई एम द फेस ऑफ अकाली दल एंड बीएसपी, ये हमने तकरीबन 3-4 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था। अच्छा, तो फिर बड़े बादल साहब चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने उनको लंबी से चुनाव के लिए उतार दिया है, क्या बात है? आपने उनको बड़े बादल साहब की जो जिंदगी है वो जनता के बीच में ही है। वो सारी जिंदगी उन्होंने जनता के साथ बिताई है और हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि उनको कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। वो ही शुड बी ऑलवेज इन द फील्ड and he also believes the same thing. अच्छा, ये बताइए कि इस बार पहली बार हो रहा है, हमेशा पंजाब में ये देखा गया, ये बताइए कि चुनाव जो है वो हमेशा 2 पार्टी सिस्टम रहा, अकाली वर्सेस कांग्रेस या अकाली बीजेपी एक साथ में और फिर कांग्रेस। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसे कहते हैं बहु पार्टी चुनाव हो रहा है, 4 पार्टियां दमखम लगा के चुनाव लड़ रही हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें किसका नुकसान, किसका फायदा? अकाली दल को कितना फायदा? मैं आपके सहमत हूं कि दिस इज पहली बार है कि इस टाइम कहीं सीटों में 5 पार्टी हैं, कई सीटों में 6 और 7 पार्टी भी हैं। अभी सीपीआई ने अपने अलग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, लोक भलाई पार्टी। सो ऐसा हो रहा है कि जिस पार्टी का काडर स्ट्रांग है, जिस पार्टी ने अपने वर्कर को कंट्रोल में कर लिया, वही पार्टी जीतेगी। और आज के माहौल में आप पूरे पंजाब में देखें, सबसे स्ट्रांग काडर श्रोमणी अकाली दल का है और बीएसपी का है। हमारी लीडरशिप एक झंडे तले इकट्ठी है और हमारे में कोई फाइटिंग नहीं है। दूसरी हर पार्टी में विद इन लीडरशिप क्राइसिस है, काडर में क्राइसिस है, रिबेलियन है। हमने अपने कैंडिडेट 3 महीने पहले अनाउंस कर दिए सारे। हमारे पिछले 3 महीने से कैंपेन कर रहे हैं और दूसरी पार्टी ने अभी कई अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं और बहुत बड़ी रिबेलियन आम आदमी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है और अलग अलग पार्टी और भी खड़ी हो गई हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने विक्रम सिंह मजीठिया को सिद्धू जी के सामने खड़ा कर दिया, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? क्यों आपने सिद्धू के सामने विक्रम मजीठिया को खड़ा किया? सिद्धू के को बड़ा अहंकार हो गया है कि मैं ही हूँ सब कुछ, कि और किसी को आदमी समझता ही नहीं है, अपनी पार्टी को भी नहीं समझता, किसी और को भी नहीं समझता। सो उन्होंने लगातार विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ बयान देता रहा है और उसके खिलाफ झूठा केस रजिस्टर कराया है। सो हमने क्या है कि अगर आपने झूठा केस कराया है, विक्रम सिंह मजीठिया विल ओनली फाइट यू। लेकिन एक बात बताइए, तो क्या कहीं अंदर खाने आपकी कोई डील वील तो नहीं हो गई है किसी से, कांग्रेस पार्टी के एक धड़े से या आम आदमी पार्टी से, कि चलो ठीक है सिद्धू को एक जगह पे कॉर्नर कर दिया जाए? नहीं, ऐसे कोई डील हमने कभी, अकाली दल कभी डील नहीं करता। ये हमारी असूली है, हमने लड़ाई। विक्रम सिंह मजीठिया ने इनको, अकाली दल जो कांग्रेस है विद इन असेंबली और आउटसाइड असेंबली, लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी क्लैश रहता है। उन्होंने चैलेंज किया है और जितनी सिद्धू की नाकामी है ये विक्रम सिंह मजीठिया उठाता रहा है। और फ्रस्ट्रेशन में नवजोत सिंह सिद्धू ऐसी शब्द यूज़ करता है जो अनपार्लियामेंट्री हों। तो पंजाब के लोग अब सिद्धू से नफरत करने लग गए हैं, क्योंकि सिद्धू एक ऐसा आदमी है जो उसको साथ देता है, सबसे पहले उसको मारता है। आप शुरू से हिस्ट्री देख लें, जहां भी गया उसको निकाला गया है। सो इसीलिए हमारा कोई ऐसी कोई डील नहीं है। हमारा पार्टी का फैसला है कि हम सिद्धू के खिलाफ
विक्रम सिंह मजीठिया को लड़ाएंगे। सब ये कह रहे हैं कि कहीं आपकी चन्नी से कुछ गुफ्तगू तो नहीं हो गई, कहीं चन्नी साहब से, आपकी चीफ मिनिस्टर चन्नी से, कि चलो सिद्धू को यहां पर घेर दिया जाए, सो दैट यू बोथ ऑफ यू हैव अ क्लीन फील्ड। क्लीन फील्ड। चन्नी तो आप हार रहा है, चन्नी आप 3rd पोजीशन में चल रहा है। सो जो हालात आज पंजाब में हैं, कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गई है पार्टी। लोग कांग्रेस से नफरत कर रहे हैं। इतनी बड़ी लेवल पे बगावत कांग्रेस में है कि हर सीट में 1 या 2 रिबेल कांग्रेस के खड़े हो गए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 3rd नंबर पे चली गई है, तो इसका मतलब आप किसको 2nd नंबर पे दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी? आप देखेंगे कि ऐसी बात है कि कांग्रेस ओवरऑल पंजाब में 10 या 15 सीटें से ज़्यादा उनको नहीं मिलेंगी, और तकरीबन इतनी ही आम आदमी पार्टी को 10 या 15 से बीच में, इतने से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। एक क्लीन स्वीप श्रोमणी अकाली दल बीएसपी गठजोड़ की पंजाब में हो रही है। नहीं, इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि आप लोग स्वीप कर रहे हैं, लेकिन यही सारी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी हो या कांग्रेस हो, वो भी यही दावा कर रहे हैं। तो दावा तो सभी ठोक रहे हैं। ये तो देखा जाएगा ना रिजल्ट आने के बाद किसको क्लीन स्वीप मिली जाएगा आपको। ये तो 20 तारीख को मालूम चल जाएगा, पर श्रोमणी अकाली दल अकेली रीजनल पार्टी है, वो सब नेशनल पार्टी हैं। पंजाब की जनता को मालूम है कि जो डेवलपमेंट हुई है पंजाब में तभी हुई है जब श्रोमणी अकाली दल की सरकार, आप एग्जाम्पल ले लें, आप यहाँ पंजाब आए, जितने पावर प्लांट्स हैं पंजाब में सारे ही 100% श्रोमणी अकाली दल की सरकारों में बने हैं। जितने एयरपोर्ट पंजाब में हैं सारे अकाली दल की सरकारों में बने हैं। जितने 4-6 लेन एक्सप्रेसवेज हैं 100% सारे अकाली दल की सरकारों में बने हैं। जितनी मोहाली की, अमृतसर की डेवलपमेंट है एज अ नेशनल कैपिटल, आप देखें अकाली दल की सरकारों में बनी है। लोग आज याद करते हैं कि डेवलपमेंट जो हुई पिछले 5 साल कैप्टन की सरकार में एक ईंट नहीं लगी। ये फ्रस्ट्रेशन अब लोगों में है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस के खिलाफ जो उनका गुस्सा है वो अभी निकाल रहे हैं। बहुत बड़े लोग श्रोमणी अकाली दल को ज्वाइन कर रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेसी सरपंच, जिला परिषद मेंबर, आम आदमी के लीडर हमारे काडर में ज्वाइन हो रहे हैं। एक बात बताइए कि आपने बीएसपी के साथ अलाइनमेंट किया, आपने बीएसपी के साथ अंडरस्टैंडिंग की है, लेकिन कहते हैं ना कि पासा उलट गया। कांग्रेस ने चन्नी को बना दिया, चन्नी के साथ जो वोट बैंक है वही कहीं ना कहीं बीएसपी का भी वोट बैंक था। तो आपको नहीं लगता कि आप जिस चीज पर गुमान कर रहे थे कि ये वोट बैंक हमारे साथ है, वो वोट बैंक कांग्रेस चन्नी को फेस बनाकर उनके साथ लेके चली गई? नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट भाईचारे का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो वोट बैंक चन्नी के साथ नहीं है। यही चन्नी है जिसने, जब मिनिस्टर था कैप्टन अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट, जो एससी स्कॉलरशिप जो हमारी सरकार में, हम जितने एससी बच्चे हैं हम उनको फ्री उनको एजुकेशन देते थे, और जब कांग्रेस आई या चन्नी मिनिस्टर था वो सब उनको बंद कर दिया। सो पंजाब के लोग जानते हैं एक चेहरे से कम्युनिटी साथ नहीं लगती। ये इसका मतलब नहीं है कि अगर सुखबीर सिंह बादल एक जट सिख है तो सारे जट सिख सुखबीर सिंह बादल को वोट देंगे। आज लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा जो रिजर्व सीट्स हैं, हिस्ट्री गवाह है, पुराना रिकॉर्ड देख लें, सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट श्रोमणी अकाली दल जीता है। लेकिन एक बात बताइए, कुछ भी है तो मुख्यमंत्री होता है, पावर के साथ लोग जुड़ते हैं, तो क्यों नहीं जो एक वर्ग है जो चन्नी को सपोर्ट करेगा, जो बीएसपी के साथ रहा है, वो क्यों नहीं चन्नी के साथ जाएगा? क्योंकि चन्नी आज की डेट में चीफ मिनिस्टर हैं। पावर अट्रैक्ट्स पीपल, पावर अट्रैक्ट। टेम्पररी चीफ मिनिस्टर 3 महीने के लिए बनाया गया है, और उसके करप्शन के जो उसने करप्शन की है 10 करोड़ तो उसके घरों में पकड़ा गया है। जो ही इज द बिगेस्ट माइनिंग माफिया, और उसकी मी टू की एलिगेशन
ये अगर इसकी एक बहुत बड़ा स्कैंडल, इसके कई स्कैंडल आए हैं जहां इसने अनअप्रोप्रिएट मैसेजेस लेडीज को भेजे हैं, एक आईएएस ऑफिसर को भी भेजे थे इसने, और उसने जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम था, हमारे सब नेशनल पेपर्स में वो बात रिपोर्ट हुई है, और वो उसको पकड़ के उसके पैर ही पकड़ा था उन्होंने, अमरिंदर सिंह के पैर पकड़े थे। सो इसकी रेपुटेशन बारे सब जानते हैं। सो ऐसी रेपुटेशन वाले लोग को पंजाब की जनता नहीं चाहती। तो एक बात बताइए, जब आप इतने ज्यादा एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसने 10 करोड़ रुपए इधर उधर किए थे सरकारी गाड़ियों में, तो आपके तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे रिश्ते किसी वक्त पे रहे हुए हैं, तो आप उनको बता सकते थे, क्यों नहीं बताया आपने? हम जब वो तो मैंने, पंजाब पुलिस ने मुझे बताया कि जब वो चन्नी पे ईडी ने रेड मारी, उसके घर से वो, क्योंकि मोरिंडे रहता था, उसने इमीडिएटली जो पंजाब पुलिस के एसपी हैं और एसपी उनकी गाड़ी में डाल के सीधा अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में लेके गया पैसे, क्योंकि उनको मालूम था कि शायद ऑफिशियल रेजिडेंस में रेड नहीं होगी, प्राइवेट रेजिडेंस से निकाल के लेके गया। और ये जो उनका भतीजा पकड़ा गया है, वो उसके सारा करता धरता वही है, सारी पोस्टिंग में पैसे, सारे 3 महीनों में जो उसने घपले किए हैं, आप हैरान रह जाएंगे कितनी बड़ी लूट उन्होंने की है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को बोल रहे हैं कि 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका यही कहना है कि आपकी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मिली भगत थी। कैप्टन आपको प्रोटेक्ट करते थे, वो विक्रम मजीठिया को प्रोटेक्ट करते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल, मेरी मदर और मेरे फादर के खिलाफ केस रजिस्टर किया था, आपको मालूम है, हमें जेल में भेजा था, और हमने हाई कोर्ट और कोर्ट्स ने हमें एक्विट किया है। क्या हम भूल सकते हैं कि ये वो लोग बोल रहे हैं? क्या कांग्रेस के लीडर नवजोत सिद्धू ने, जब वो कैप्टन के साथ मिनिस्टर था, तब वो बोला था कि नहीं बोला? जब उसने उसको निकाल दिया, हमें यूज करते हैं एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। अभी नवजोत सिद्धू ने बोला कि अब सुखबीर सिंह बादल के साथ अब चन्नी रल गया है। पहले नवजोत सिद्धू बोलता था हम कैप्टन के साथ रल गए हैं। हमारा नाम क्यों यूज कर रहे हैं? एक बात बताइए बादल साहब कि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना चेहरा बनाया है। एग्जैक्टली। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए, हमें कोई कॉमेडी पर्सन नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं भगवंत मान के लिए? भगवंत मान एक एल्कोहलिक है। आपको मालूम है, एक पार्लियामेंट में ग्रुप ऑफ मेंबर पार्लियामेंट जो उसके साथ बैठते थे, इन्होंने स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट को एक लेटर भी लिखी थी कि ये शराब पीकर वो पार्लियामेंट आता है और हम उसके साथ बैठ नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन है। जब शराब पीने लग जाता है, 3-3, 4-4 दिन अपने घर से नहीं निकलता, शराब ही पीता रहता दिन रात। सो ऐसा इररिस्पॉन्सिबल आदमी, वो कोई लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। इसकी आप वीडियोस देखें, कहाँ शराब पी के क्या क्या कर रहा है, सारी चीजें पब्लिक में है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अभी अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते जब उनका नाम अनाउंस किया, तो उसके साथ ये कहा कि भगवंत मान को 93% पीपल जो है वो लाइक कर रहे हैं, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति है। यहाँ बात शराब की और इसकी नहीं है, ईमानदारी की बात है, और लोग भगवंत मान को ईमानदार व्यक्ति मान करके उसे चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं, पिछले साल से भगवंत मान उनके साथ बैठता था। जब उनको प्रेस वाले पूछते थे कि आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, भगवंत मान क्या आपका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, बोलता सी हम अच्छा आदमी देंगे। केजरीवाल ने पूरे पंजाब में ढूंढने की कोशिश की कि कोई हमारे आदमी हमारा फेस बन जाए। हर लोग, जो भी लीडर वो उनके ये बात करते थे, वो पीछे हट जाते थे। ये जो किसान यूनियन का राज्यपाल है, इसको भी कुछ ने बड़ी कोशिश की। आखिर में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब इलेक्शन के डेट अनाउंस हो गई, तो भगवंत मान ने इसको थ्रेटन किया केजरीवाल को कि मैं पार्टी छोड़ूंगा अगर मुझे नहीं तो आपने किया। सो ये मजबूरी उनको अनाउंस किया है। अभी भी
आप इनके पोस्टर देखें। पहला पोस्टर था कि केजरीवाल को एक मौका दें, पंजाब की जनता को अपील, केजरीवाल को एक मौका दें। क्या केजरीवाल एक चीफ मिनिस्टर बनना के इसलिए मौका दें? अब क्या बोल रहा है, केजरीवाल एंड भगवंत मान को मौका दें। अभी भी भगवंत मान को एक पॉन जैसे रखा है। असली कैंडिडेट जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है वो केजरीवाल आप है। तो एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपना चुनाव जिसे कहते हैं ना चढ़ा दिया है, उन लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको तो आप मानेंगे ना? आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के दिलो दिमाग में चढ़ चुकी है, इसे तो आप मानेंगे ना? ये ना पिछली बार आप सब मीडिया, नेशनल मीडिया बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी को 100 सीटें आएंगी, 20 आई। ये इसने 850 करोड़ जो दिल्ली सरकार का बजट है, इसने मिसयूज किया दिल्ली का पैसा, और टीवी चैनल्स नहीं, न्यूज़पेपर चैनल नहीं, अपनी इतना बड़ी पब्लिसिटी कर रहा है। ये पब्लिसिटी ग्राउंड पे लोगों के सोचता है कि ये ग्राउंड में भी वही चीज़ है। ग्राउंड में पंजाब की जो लोग जानते हैं कि ये बहुत करप्ट आदमी है केजरीवाल, और ये ऐसा आदमी है जो इसका साथ देता है सबसे पहले उसको खत्म करता है। एक बात बताइए, आप ये बताइए कि आप कितना आम आदमी पार्टी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? आपके हिसाब से उनको कितनी सीट्स आएंगी? 10 से 12 सीटें, 10 से 12 सीटें पंजाब में। इनके आप बताएं, पहले 4 MP जीते थे, 3 भाग गए, 20 MLA जीते थे, 11 भाग गए। इसकी इंस्टेबल पार्टी है। ये इनका एजेंडा क्या था कि हम गरीब लोगों को, दूध वाले को, रेडी वाले को टिकटें देंगे, पर अब क्या दिया? जितने क्रिमिनल्स हैं और जो हमारी पार्टी से, हमारे कांग्रेस से, अकाली दल के जो लीडर, हमें उनको टिकट नहीं दी, अगले दिन वो छोड़ के आम आदमी चले जाते हैं और उनको टिकट मिल जाती है। आज पंजाब की जनता को मालूम है कि सारी टिकटें पैसे लेके केजरीवाल ने बेची हैं, और यही कारण है कि एक बहुत बड़ी बगावत आम आदमी पार्टी की काडर में है। जो काडर ने 5 साल काम किया है उनको टिकट नहीं देगी। जो रिबेल्स हैं हमारी पार्टी और किसी भी पार्टी के, उनको एक दिन पहले जो उन्होंने पैसे दे दिए कि उनको टिकट दे दिए। बहुत जगह में आम आदमी कैंडिडेट के रिबेल्स खड़े हुए हैं, वो सब बोल रहे हैं कि पैसे का सौदा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि पिछले साल किसानों के मुद्दे पर हरसिमरत कौर ने अपना कैबिनेट की पोजीशन से रिजाइन किया। लोगों को लग रहा था कि शायद किसान अकालीज के साथ हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसानों ने अपनी पार्टी बना ली है, किसान अलग तरीके से लड़ रहे हैं। तो आपका जो एक मेजर वोट बैंक का बेस था वो आपके हाथ से निकल गया। नहीं, ये जो किसान आप कहते हैं किसानों की पार्टी, ये किसानों की पार्टी नहीं है, ये किसान यूनियंस हैं। एंड 90% जो लड़ रहे हैं वो CPI CPM की सपोर्टिंग जथेबंदी हैं। इनको लोग जो यूनियन है, आपको मालूम चल जाएगा इस इलेक्शन में, ये जो SKM है इनकी हर सीट में जमानत जब्त होगी। जो असली किसान हैं, ये जो मूवमेंट चली पंजाब देश में, ये जनता की मूवमेंट थी। हमारे वर्कर भी वहाँ शामिल थे, दूसरी पार्टी को वर्कर भी वहाँ शामिल थे। पर जब ये उन्होंने पॉलिटिकल प्लंज लिया, सारी पार्टी के वर्कर अपनी अपनी पार्टी में वापस आ गए हैं। ये अब अकेले हैं। आप अब जब रिजल्ट आएगा, आप उस टाइम एनालिसिस भी करोगे कि इवन राज्यपाल जो उनका CM फेस है, राज्यपाल तीसरे नंबर पे चल रहा है, और शायद राज्यपाल की भी जमानत जब्त हो जाए। लेकिन एक बात बताइए, परसीव्ड नोशन तो यही था कि किसान जो है, पंजाब के किसान वो अकालियों के साथ हैं। आज किसान जो है वो अकालियों से कटे हुए हैं। परसीव्ड नोशन तो यही है। ये परसेप्शन आप, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। जो पंजाब का काडर, जो अकाली दल का काडरी किसान है, आप जब रिजल्ट देखेंगे आपको रियलाइज होगा ये जो बबल क्रिएट किया गया है ये बिल्कुल बस्ट हो जाएगा। ये जो किसान यूनियंस हैं, ये यूनियन है। अगर कोई आप इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन है, एम्प्लॉयज यूनियन है, एक यूनियन के साथ सारे थोड़ी होते हैं। ये एक वो यूनियन है जो CPI CPM की सपोर्टेड यूनियंस है। अच्छा, ये बताइए आपका
अकाली दल का और बीजेपी का बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है बहुत। अब वो रिश्ता कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ले लिया है। अब बीजेपी और कैप्टन एक साथ लड़ रहे हैं। उनके पॉलिटिकल उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि कैप्टन जो है कभी कांग्रेस के जो फेस होते थे आज वो बीजेपी के साथ खड़े हैं? मैं वही बोलना चाहता हूं कि कैप्टन साहब के साथ एक आदमी नहीं गया जब कांग्रेस छोड़ी। क्यों? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रहे पर एंजॉय किया उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप, घर से बाहर नहीं निकले, पंजाब में नहीं गए। बीजेपी और ये जो अलायंस किया गया है इसको पूरे पंजाब में 117 सीटों में शायद 1 या 2 सीटें आए और नहीं आ सकती इनकी। ये तो रेलीगेटेड, ये कंप्लीटली रिजेक्टेड अलायंस है। अच्छा, एक बात बताइए कि कहीं एक ऐसी सिचुएशन हुई हाइपोथेटिकल कि अकाली दल सरकार बनाने के करीब है लेकिन पूरी तरह अपने आप से नहीं बना पा रही है, तो अकाली दल के लिए कौन बेहतर होगा? कोई लोग कहते हैं कि अकाली दल और आप मिलकर सरकार बना लेगी, ऐसी संभावना है क्या? ऐसी कोई संभावना नहीं है। आप देखेंगे जैसे लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, पर जब रिजल्ट आया तो 20 सीटें निकली, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बेस हर गांव में नहीं है। अकाली दल और कांग्रेस का दोनों का बेस हर जगह में, हर वार्ड में है। हमारी जो पार्टीज हैं इसका बेस है। और इस टाइम क्या हुआ है कि आज कांग्रेस का बेस खत्म हो गया, अकाली दल का बेस वैसे ही स्ट्रांग हो गया हो। इसीलिए जैसे कांग्रेस को 79 सीटें एकदम आ गई, वैसे ही रिजल्ट अब होगा जब अकाली दल का जो देखोगे कि 79-80 सीट तक जाएंगे। नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, वो तो हर लीडर एक्सपेक्ट करता है, एक स्ट्रीट में है, वो हर लीडर एक्सपेक्ट करता है कि उसकी एकदम थंपिंग मेजॉरिटी आएगी। लेकिन कोई अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या सरकार बनाने के लिए सुखबीर सिंह बादल आम आदमी पार्टी से कोई सपोर्ट, कोई सहयोग ले सकते हैं? बादल साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसमें कि कहीं आपको सपोर्ट लेना पड़ा, तो क्या आप आम आदमी सपोर्ट लेना पड़ा तो आप आम आदमी पार्टी से कोई सपोर्ट ले सकते हैं या उनको सपोर्ट दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उनको सपोर्ट दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अकाली दल आम आदमी पार्टी से इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद कोई रिश्ता नहीं रखेगा, ना सपोर्ट लेगा, ना सपोर्ट देगा, ना सपोर्ट देगा? हाँ जी, मैं बड़ा क्लियर हूं जी। अच्छा, अगर सिचुएशन ऐसी हुई जिसमें कि बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर से आपको सपोर्ट लेना पड़ा, तो आप उनसे सपोर्ट लेंगे? तो आप मैं मैडम आपसे ये कहना चाहता हूं, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर मैक्सिमम सीट मिली, शायद 1 मिल जाए या 2 मिल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सो ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये क्या सिचुएशन और सिनेरियो डिपेंड करता है, ये तो 20 तारीख जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन सुखबीर सिंह बादल जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में अकाली दल के नेता और अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।